जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार शिखामणि पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज हम फिर हाजिर हो चुके हैं आपके लिए लेके कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में औरों से एक कदम आगे रखेगा। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। आज तारीख है 5 फरवरी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहा ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। तो कहाँ जीता है? कुवैत में। कहाँ? कुवैत में। अब बात कुवैत की, तो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। क्या है? कुवैत सिटी। और यहाँ की करेंसी कुवैती दिनार। क्या? कुवैती दिनार। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अहमद अवाफ अल अहमद अल सबा। क्या नाम है? अहमद अवाफ अल अहमद अल सबा। ठीक, चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया? तो किसको घोषित किया? विशाखापट्टनम को। किसको? विशाखापट्टनम को। अब आंध्र प्रदेश का राजधानी तो विशाखापट्टनम है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। अब आंध्र प्रदेश अग्निकुल काशमास ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया? श्रीहरिकोटा में किया। और आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तक में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया गया। अच्छा, आंध्र प्रदेश का नाम आते ही हमें ये जरूर याद करना चाहिए कि भाषाई आधार पर यह पहला बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने? उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड। और उत्तराखंड को क्या कहते हैं? फूलों की घाटी माना जाता है। अब इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी देहरादून। और इसके मुख्यमंत्री CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अब उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को क्या किया? खत्म करने का फैसला किया है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? पहले कहाँ थे? नैनीताल, लेकिन अब वहाँ का कहाँ है? तो हाईकोर्ट कहाँ है? हल्द्वानी है। और 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में उत्तराखंड मनाता है। और रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को देश का दूसरा स्थान मिला। अमृत काल में जो 75वीं रहा, उस पर क्या हुआ? रक्तदान हुआ था, जिसमें उत्तराखंड में सबसे अधिक रक्तदान हुआ था। और उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने क्या किया? शस्त्र पूजन का कार्य किया। क्या किया? शस्त्र पूजन का कार्य किया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस शहर में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो किस जगह किया गया? यह पटियाला में किया गया। कहाँ? पटियाला में किया गया। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अडानी ग्रुप में किस देश में हाई-फाई बंदरगाह को अधिग्रहण किया? तो कहाँ की किया? इजराइल की। कहाँ? इजराइल का किया। अब बात इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। क्या? यरूशलेम इसकी कैपिटल है। करेंसी इजरायली न्यूशेका। क्या? इजरायली न्यूशेका। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और अब इजराइल में क्या हुआ? इसाक हर्जोग यहाँ के क्या हुए? नए प्रधान राष्ट्रपति बने। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। और OFE के 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया। किसने? इजराइल ने। और इजरायली ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली को क्या किया है? सीडम का सफल परीक्षण किया है। और जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या किया? मुद्दा घोषित किया है। किसको? जलवायु परिवर्तन को इसने राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा के रूप में घोषित किया है। किसने? इजराइल देश ने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में, हाल ही में किसे बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? ये H धर्मराजन ने। किसने? H धर्मराजन ने। अब टाटा ट्रस्ट के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको किसने किया है? सिद्धार्थ शर्मा जी ने किया है। असम का नया DGP किसको नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये कौन बने? अमनप्रीत सिंह जी को नियुक्त किया गया है। किस पद पर? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो किस देश के साथ? अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अब अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका ने क्या किया? सीमा पार के आने वाले लोगों को, जो दूसरे देश से अमेरिका में आते हैं, उनके लिए एक नया कानून बनाया है। अमेरिका ने भारत की करेंसी मॉनिटरिंग को क्या किया? मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। और अरोड़ा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल के पद को संभाला है। और
और अमेरिका में ही मधुमक्खियों को पहला टीका लगाने का क्या हुआ, परीक्षण किया गया या आदेश दिया गया है। और ये विश्व की पहली देश है जहां मधुमक्खियों को टीका लगाया जाएगा, क्योंकि इनका मानना है कि मधुमक्खियां फल का रस लेती हैं, जिसके कारण फलों में कुछ रोग पकड़ लेते हैं जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए इन्होंने मधुमक्खियों को क्या किया है, टीका लगवाने की बात की। और ये विश्व में ऐसा करने वाला अमेरिका क्या है, पहला देश है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने, मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया? अरुण कोहली को। किसको? अरुण कोहली। किस चीज का? कंट्री हेड के रूप में मॉर्गन स्टैनली ने इनको नियुक्त किया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ शुरू हुआ? मंदसौर में। अच्छा, ये मंदसौर कहाँ है? तो मंदसौर कहाँ है? एमपी में स्थित है। कौन सा फ्लोटिंग फेस्टिवल का शुरू कहाँ हुआ? मंदसौर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इमेज हॉल ही में कौन सी राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगा? कौन सा राज्य एथेनॉल के साथ करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है, और ये किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे। किस नदी के? गोमती नदी के। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब यूपी में क्या है? तो यूपी के सरकार ने क्या किया है, वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया। क्या क्या है? वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अपने वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो किसने? USA ने, अर्थात अमेरिका ने क्या किया है, 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में वज्र डिवीजन की कमान किसने संभाली है? तो किसने संभाला है? गिरीश कालिया जी ने। किसने? गिरीश कालिया ने। अच्छा, ये वज्र डिवीजन, तो इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो अभी हमने बताया था, किसको? अमनप्रीत सिंह बने। इनको आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किसे वी तिरुमलेश का निधन हुआ? किसका? KV तिरुमलेश का। और ये कौन थे? तो ये कौन थे? एक लेखक थे। और इनकी मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई? 82 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो किसने किया? गोवा सरकार ने शुरू किया। अब गोवा की बात है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और इसके CM कौन है? प्रमोद सावंत जी। और यह भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित लेन जुआरी ब्रिज की उद्घाटन कहाँ होगा? ये गोवा में ही होगा। और 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ये गोवा में। और गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। अच्छा, सिविल कोड मानने वाला ये कौन है? पहला राज्य बना है। और सिविल कोड किसमें है? तो नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है, और ये आर्टिकल 44 में सिविल कोड का है। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स का अंतिम होगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के 21वें स्थापना दिवस को कौन संबोधित करेंगे? तो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस दिवस पर महिला आयोग के स्थापना पर लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का करंट अफेयर्स का इवेंट खत्म। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। आज तारीख है 5 फरवरी, और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके पेपर की दृष्टि से और आपके नॉलेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, हम उसको बताते हैं। आज ही के दिन ब्रिटेन और अमेरिका के बीच सन 1900 में क्या हुआ था? 1900 में पनामा नहर समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। क्यूबा देश अमेरिका के व्यवसाय से 1904 में मुक्त हुआ। और यूपी के गोरखपुर के पास चौरा चौरी कांड में क्या हुआ? एक पुलिस थाने में उग्र भीड़ ने 22 लोगों को जिंदा जला दिया था, जिनसे उनकी हत्या हो गई थी। और यही कारण बना था कि जो कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, क्योंकि गांधी जी का मानना था और वो इसी के पूरे पुजारी रहे कि हमेशा अहिंसावादी, और इसमें तब तक अहिंसा ही था। लेकिन अचानक गोरखपुर में ये हुई घटना हिंसा का प्रारूप पकड़ ली, और इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया? वापस ले लिया। ब्रिटिश समाचार पत्र संडे टेलीग्राफ का पहला संस्करण 1916 में प्रकाशित हुआ। और भारत की सुनीता विलियम्स 2007 में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक काम करने वाली क्या महिला बन गई। 2007 में जो जब तक ये रही सुनीता विलियम्स, उनसे लंबा कार्य किसी महिला ने नहीं किया था। ये सबसे अधिक समय तक कार्य करने वाली बन गई। इसी के साथ आज का हमारा इवेंट खत्म। रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस क्लास को बंद करेंगे, ताकि आप दिन भर ऊर्जावान रहें और अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहें। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं
अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। भी अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और साथ ही साथ शेयर करिएगा ताकि आपके अन्य मित्रों को इससे सहयोग मिल सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।